आपकी पोती ने एनडीए का एग्जाम कर दिया। एनडीए का नाम सुना था पहले कभी? कौन नहीं सुना था। नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। एक बार नज़दीक आ जाए मेरे और इस बच्ची को दिखाएं। साक्षी शर्मा है, ये उनके फादर हैं विजेंद्र शर्मा और ये इनकी दादी हैं माया देवी। साक्षी की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दरअसल इस वक्त मैं आनंद स्कूल फॉर एक्सीलेंस में हूँ। एनडीए का रिजल्ट आया और इस बच्ची ने एनडीए के एग्ज़ाम को क्रैक किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। साक्षी से पूछेंगे सफलता का राज क्या है, किस तरह से क्रैक किया इस एग्ज़ाम को, कितने घंटे की पढ़ाई होती थी, किस तरह से पढ़ाई होती थी, क्या क्या तैयारियां की, प्लानिंग कैसे करी, ताकि और जो लोग देख रहे हैं उनको पता लगे कि एनडीए का एग्ज़ाम होता तो बहुत बड़ा है लेकिन क्रैक करना भी आसान होता है, बशर्ते कि आप उसको कायदे से करें, तरीके से करें, सलीके से करें। साक्षी, पहले तो कैसा लग रहा है, एनडीए क्रैक कर दिया? आई एम फीलिंग सो हैप्पी सर। वो बहुत खुश है, वो अंग्रेजी में बात करना चाहती है, जिसमें मर्जी करे थोड़ा सा उसको तर्जुमा कर देंगे, ट्रांसलेट कर देंगे। हैप्पी तो होना ही था, आपके परिवार के लोग भी खुश हैं, आपकी दादी बहुत खुश हैं, है ना। एक कमेंट बीच में दादी से लेता हूँ, आपकी पोती ने एनडीए का एग्जाम कर दिया। एनडीए का नाम सुना था पहले कभी? कौन नहीं सुना था। यूँ लग रहा होगा कि बहुत बड़ी बात कर दी, मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट ले ली। बहुत खुशी हुई है जी। और मैं काफ़ी देर से आपको देख रहा था, आपका आंसू तो नहीं आए पर रोने में कसर नहीं रही, खुशी के जो आंसू थे, है ना। ठीक कहो आप यह बात। यही होता है जब बच्चे जब कोई कारनामा करते हैं, बड़ा सफलता हासिल करते हैं तो ऐसा होता है। साक्षी, आपसे बात करता हूँ, एनडीए का सपना था पहले से या स्कूल में जब पढ़ते पढ़ते बीच में ये आया कि भाई एनडीए में जाना चाहिए, किस तरह से ख्याल आया था? Actually, sir, there was a thing in my mind that after my 12th I will be giving this exam. But in the May I have gone to a trip. There I met my relative and he advised me that the forms are out and you can apply for the NDA. मैं बीच में बता दूं कि ये ट्रिप पे गए थे, रिश्तेदार से बात हुई, वहाँ से एक आइडिया आया, जनरेट हुआ कि भाई एनडीए में जाना चाहिए, फॉर्म निकले, फॉर्म भर देते हैं। इस तरह से लगा कि एनडीए में जाना चाहिए। Means he said that it's a good job and you can go for that, and he also advised that if not that just please apply for the form. So I said it's okay, and he is the only one who has been supporting me from the date to till the date, and I'm very thankful to him. नाम बता दो उनका। विकास शर्मा। अच्छा, ये कौन है? ये एक्चुअली मेरे रिलेटिव हैं, गांव में दादाजी लगते हैं। दादाजी हैं नाते में और रिलेटिव भी हैं, वहाँ से प्रेरणा मिलती है। मुश्किल बहुत होता है, बहुत बच्चे इसमें अपीयर होते हैं, सीटें बड़ी कम होती हैं, कुछ जो क्वालिफाइंग मार्क होते हैं बड़े हाई होते हैं। तैयारी कैसे की थी? मेरी जो स्कूल टीचर्स हैं उन्होंने काफ़ी हेल्प की, उनकी बहुत बड़ी गाइडेंस रही। देव सर थे, सुधीर सर थे, अभिमन्यु सर थे, बालेश्वर सर थे, उन्होंने काफ़ी हेल्प की मेरी, और टाइम मैनेजमेंट के अंदर भी उन्होंने काफ़ी गाइडेंस दी। देख रहे हैं ना, ये सारे जानना चाहते हैं कि भी साक्षी कितने घंटे पढ़ती थी। सबसे पहला सवाल यही आता है कि भी जब बच्चा क्रैक करता है कोई एग्ज़ाम को तो वो कितने घंटे पढ़ता होगा, ये सवाल सबसे पहले आता है। स्कूल एकेडमिक्स के अलावा 4 आवर्स इज़ इनफ। 4 घंटे काफ़ी है, बशर्ते कि आप ध्यान से पढ़ें। स्कूल के आवर्स के अलावा, मतलब स्कूल का काम कंप्लीट होने के बाद 4 घंटे इनफ हैं। अच्छा, अभी क्या इसके बाद में क्या एम रहता है? जैसे एसएसबी के बारे में कहा, आपके लिए बेस्ट विशेस दी गई कि भी एसएसबी आप क्रैक करेंगे इसके बाद में, तो आपकी क्या विशेस हैं, कैसे क्या करना चाहते हैं? I will go for the SSB and school management is also supporting for that, and I'm very thankful to all of them for such a big support. अच्छा, मैं ये भी देख रहा हूँ आपकी अंग्रेज़ी बड़ी फ्लुएंट है, बड़ा अच्छा बोल रहे थे, कोई हेजिटेशन नहीं थी, है ना, बड़ा कॉन्फिडेंस था। तो ये कॉन्फिडेंस कभी बीच में पढ़ते पढ़ते आ गया था, ये बचपन से? I had my English teacher in my class 3rd and she was very supporting me, and my English teacher was like, she is the only one in the whole school. At that time I was in the Shri Krishna Parnami and she had helped me very much, and her only belief has helped me to be that much confidential in English. ये बहुत बड़ी बात होती है। घर में किस तरह का माहौल रहता है आपके? It's very nice. Everyone is very supporting. My parents, my sisters, my siblings, everyone is so much supporting. अच्छा, मैं वैसे पर्सनल से सवाल पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसे ही। मम्मी कितना पढ़ी हुई हैं? She is 12th fail. ओके, और पापा साथ ही खड़े? Papa 12th fail.
देखो मैं यही बताना चाह रहा था, मुझे पता था एक्चुअली में, मुझे आइडिया था, लेकिन बच्चा जब टैलेंट होता है ना, बच्चे के अंदर जब टैलेंट होता है तो वो निखर के आता है। आपका एटमॉस्फेयर कैसा है, मतलब एनवायरनमेंट क्या है, वो कोई डजेंट मैटर, वो कोई बात नहीं है। बच्चे में कोई जज्बा पैदा करने की ज़रूरत है। इसको जज्बा मिला, कहीं से ही मिला, जैसे इन्होंने बताया कि नाते में इनके दादाजी लगते हैं, वहाँ से कुछ चीज़ें आई, और भी चीज़ों से सीखता है। बेटी ने एनडीए क्रैक कर दिया सर, कितना प्राउड। जी, नमस्कार आपको भी और आपके सभी दर्शकों को। सर जी एनडीए क्लियर कर दिया, हमें बहुत प्राउड ऑफ है गुड़िया पे, और साथ में हमारे बड़े भाई साहब सतपाल बाबू जी एंड आनंद बाबू जी। जब से मैं इनके टच में आया हूँ, काफ़ी साल हो गए हैं, इन्होंने जो है हर पल इस गुड़िया की मदद की है। चाहे मैं किसी बीच में बता दूं, सतपाल जी को याद किया जा रहा है। सतपाल जी आनंद यादव जी के भाई हैं, वो अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच में नहीं है। ऐसा वाकया हुआ था, ऑल ऑफ सडन वो चले गए थे छोड़ के दुनिया को, लेकिन उनकी यादें हैं। आज भी जुबान पे नाम आता है, इसलिए आता है कि वो ही वॉज वेरी सपोर्टिव, वो बहुत सपोर्टिव थे, बहुत चीज़ें थी और उनको याद किया ही जाना चाहिए। दूसरी बात इनके बारे में बता दूँ, विजेंद्र शर्मा जिनकी बेटी हैं, ये हाँसी में रहते हैं और हाँसी से ही इनकी बेटी यहाँ पर पढ़ने के लिए आती है। आनंद स्कूल फॉर एक्सीलेंस है ये, मिलकपुर पे। दूर कई लोग कह भी देते होंगे 6 किलोमीटर दूर है, हालांकि कोई बड़ा फासला नहीं होता है हाँसी से। इसी स्कूल को क्यों चूज़ किया? सर्वेश जी देखो, मेरे ये पर्सनल उठ वेट, मेरे पापा का विश्वास और हमारा विश्वास आनंद बाबू जी के इस पूरे परिवार पे रहा है, जो कि अपनी किसी भी क्वालिटी के साथ, चाहे मतलब ईंटें हो भट्ठा हो, अपनी किसी भी क्वालिटी के साथ ये कंप्रोमाइज़ नहीं करते और बच्चे पे विशेष ध्यान देते हैं। इसीलिए मैंने कालदेवी से उठा के बल्कि यहाँ पे करवा दी थी। ये हकीकत में कह रहे हैं, जिस तरह वो एक मार्का होता है ना, आईएसआई का मार्का होता है, उसका मतलब होता है कि स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड एक फिक्स कर दिया। तो आनंद यादव का नाम जो है ना, वो एक स्टैंडर्ड के मुतल्लिक है, मतलब आप स्टैंडर्ड उसको मान के चलते हैं भी आनंद यादव है तो फिर स्टैंडर्ड है, उसके समझौता नहीं है कहीं पर, वो इधर ही है। आनंद जी एक बार आओ ना। आनंद यादव हैं, चेयरमैन है स्कूल के, आनंद स्कूल फॉर एक्सीलेंस के। बच्ची जब इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करती है, आपका तो सपना शुरू से रहा था, ड्रीम भी यही था कि ये स्कूल में ऐसे बच्चे पढ़ें, गांव से आएँ, कहीं से भी आएँ और वो ऊंचाइयों को छुएं। खुशी तो बहुत होती होगी सर। ये बच्ची आई थी मेरे पास जब से स्कूल की, जिस दिन से स्कूल की पहले साल 2017 में स्टार्ट किया था हमने, तभी से 7th क्लास में मेरे पास आई थी। उसी दिन से ये, मैं आपको बता नहीं सकता, फर्स्ट डे आके 3 दिन बाद ये मेरे पास आने लगी। मैंने देख लिया भी इस गुड़िया में, तो मतलब वो इतना प्राउड ही है ये, मैं बता नहीं सकता। मतलब उसी दिन से बोले सर मुझे एंकरिंग करनी है। मैं बोला बेटा एंकरिंग करनी है। उसी दिन से स्टेज पे और आज तक ये स्टेज पे इतनी गजब की एंकरिंग करती है, स्पोकन इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, कोई भी हो। दूसरे इसकी पेरेंट्स की बहुत सपोर्ट है। मतलब जब भी मैं कॉल करता हूँ ना, आप मानोगे नहीं, ये पहली लड़की होगी स्कूल की जिसके पेरेंट्स की इतनी सपोर्ट मिलती है। ये छोटे भाई है मेरे विजेंद्र जी। इस बात से एक बात तो निकल के आती है कि जिस बच्चे का कम्युनिकेशन लेवल अच्छा होता है तो वो ऊंचाइयों को छूता है, मतलब उसकी जो बीच की जो दीवारें होती हैं, दरारें होती हैं, सब भर जाती हैं, वो पाट देता है, जो डिस्टेंस होता है उसको कवर कर जाता है। सर ये देखो ना आप, मेंदा गांव है इनका, गांव से निकल के और ये बच्ची यहाँ तक पहुँच गई। और मेंदा से निकल के हाँसी है और हाँसी से मिलकपुर आपके आनंद स्कूल फॉर एक्सीलेंस में आ गए। और मेरा जो ये स्कूल बनाने का, मैंने आपसे पहले भी कहा, ये मेरा ड्रीम था। अभी मैं स्कूल ये जो रूरल एरिया में बना रहा हूँ, जब मैंने इसकी नींव रखी थी ना सर, तो बहुत लोग मेरे को आके बोला सर आपने क्या करना है। बोला इतनी बड़ी नींव खोद दी, अगर आपने बिजनेस करना है तो आप इसको शहर में बनाइए। मैं यूँ बोला जी, मैं जिस मिट्टी में जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ वो रूरल एरिया है, मैंने शहर के लिए नहीं, शहर में तो बहुत सुविधाएं मिलती हैं। यहाँ मैंने वो करके दिखाना था जो सर इस बेटी ने मेरी आज शुरुआत कर दी। मेरे सपने को जो साकार करने के लिए इस बेटी के ने आज इसको शुरुआत कर दी। और मैं आपसे पहले भी प्रॉमिस किया, आगे भी, इस स्कूल के जितने बच्चे हैं ना सर, 3 साल हमारे कोविड ने इन बच्चों को बहुत ख़राब कर दिया। अगर 3 साल हमें और मिलते ना, ये सारे ऑनलाइन में सब बच्चों की, मतलब आपने एक बार पहले भी ऐसा कहा था, लेकिन अब सफलताओं की शुरुआत हो चुकी है, मतलब वो जो बिगुल है वो बच चुका है। बच चुका सर। ये बागे हर साल, चाहे वो नीट हो, चाहे जेई मेंस हो, चाहे एनडीए का, चाहे क्लेट का,
हर साल आपको टॉप से टॉप रिजल्ट देंगे। एक कोई जो बच्चे देख रहे हैं ना, आपके लेवल के बच्चे भी होंगे, आपके स्टैंडर्ड के बच्चे होंगे, उनको थोड़ा सा गाइड कर दो, क्या करना चाहिए, किस तरह से टारगेट को मतलब अचीव करने के लिए क्या क्या दिमाग में रखें बातें। The only thing which I used to suggest is that you should not take pressure. Pressure is not going to help in any way. Just you should be interested in studying. Don't take your studies as a pressure, but take interest in that and try to just learn from the core of your heart, and that's enough. ये बहुत बड़ा फार्मूला है कि प्रेशर मत लें। आमतौर पे क्या होता है कि बच्चे प्रेशर बहुत लेते हैं, प्रेशर में चीज़ें ख़राब होती हैं। प्रेशर मत लें, दिल से करें, जो भी करें दिल से करें, दिल से पढ़ाई करें। राजेंद्र यादव भी यहाँ पर आए हैं। मैं बताना चाहूँगा भाई साहब, इस लड़की ने आज तक, गुड़िया ने कोई ट्यूशन नहीं ली है, और 7th क्लास से आज तक 12th तक, अब ये 12th आर्ट्स में है ये। मैंने इसको साइंस स्ट्रीम दिलानी चाहिए, बोले नहीं बाबूजी, मुझे बाबूजी कहती है, बोले नहीं बाबूजी मुझे तो आर्ट्स में जाना है, मुझे तो बोला हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है ना वो बहुत अच्छा लगता है। मैं बोला बेटा एक बार 12th तक साइंस ले ले, उसके बाद आप हिस्ट्री पढ़ लेना। बोले नहीं, इस और एक और सर, 7th से लेके 12th तक कोई भी स्कूल में एक्टिविटी, पहले उस पर एकेडमिक्स क्लास की टॉप पर, कोई भी एक्टिविटी स्कूल की है, चाहे एंकरिंग की है, चाहे कहीं बाहर भेजना है, कहीं भी जाओ आप, ये आएगी। बोले सर बाबूजी मैं वहाँ जाऊँगी। आज भी जब ये इसका एनडीए के टेस्ट की तैयारी कर रही थी, एक दिन भी इसकी क्लास मिस नहीं है टिल एग्जाम डेट तक। अब पेपर चले हुए सितंबर 17 वो ये दे रही है बराबर। एक दिन जिस दिन ये गुड़िया पेपर देने एनडीए के गई थी, सिर्फ उस दिन की इसकी छुट्टी है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, संडे था, वो भी बिल्कुल संडे था सर। बिल्कुल ये बात सही है। मतलब एजुकेशन को क्वालिफाई करना एक अलग बात है, ये ज़िंदगी को क्वालिफाई कर रही है बड़े अच्छे ढंग से। मतलब ये ज़िंदगी के लिए पास है, जो मुझे लगता है यादव साहब, जो इसका एटीट्यूड है, इसका तरीका है, इसकी सोचने का जो ढंग है, वो इसकी फ़िलोसफी जो है, इसके फंडे हैं, बिल्कुल क्लियर हैं। राजेंद्र यादव भी यहाँ पर हैं और इनकी गाइडेंस स्कूल को मिलती रहती है। जब इस तरह के बच्चे, बिल्कुल इस तरह के बच्चे जब स्कूल से निकलते हैं सर, प्राउड तो बहुत होता होगा। बहुत ज़्यादा प्राउड होता है जी। हमने स्कूल की जब शुरुआत करने से पहले जब इसकी प्रपोजल बनाई जा रही थी, तब भी यही था कि देहात में अच्छे से अच्छी शिक्षा दी जा सके, यहाँ से बिजनेस ना मान के इसको समाज सेवा के रूप में लिया जाए। बात में सही है। मैं बीच में बता दूं, मेरी भी एक बार आनंद यादव जी से बात हुई थी। मैंने भी इनको कहा था, जब स्कूल देखा, इतना पैसा यहाँ खर्च किया, इतनी फाउंडेशन है और स्कूल क्लास स्कूल है, मैंने कहा था कि हिसार रोड, जीटी रोड पे बनाते, आप नेशनल हाईवे पे बनाते, नंबर 9 पे स्कूलों की कमी है। इन्होंने कहा नहीं यार, वहाँ पे स्कूल हैं और भी हिसार हैं, यहाँ जैसे इन्होंने बताया कि इस मिट्टी में ही जन्म लिया और इसी की सेवा करनी है। और जिसको अच्छी एजुकेशन चाहिए कि वो दूर से भी आ जाएंगे। लोग मुंबई भी जाते हैं, कोई देहरादून जाता है, कोई कहीं जाता है, तो यहाँ भी आएंगे। तो स्कूल कहीं भी बेटर हो तो उसकी खुशबू जो है वो जाया करती है मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल सही कहते हो आप। इस बच्चे ने 7th क्लास में यहाँ एडमिशन लिया था, और मैं ये कहूँगा कि इस स्कूल के स्टाफ से, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, इससे, घर के एटमॉस्फेयर से ये बच्ची यहाँ तक पहुँची है। इनके पेरेंट्स से, इनसे मेरी बातचीत भी हुई, बच्ची से हुई है बात। इसने इसके लिए कोई स्पेशल कोचिंग नहीं ली है। स्कूल के टीचर्स की गाइडेंस, इसकी मेहनत, इसकी टाइम मैनेजमेंट, उसके हिसाब से ये बच्ची यहाँ तक पहुँची है। बिल्कुल है, ये मेहनत है और ये बच्ची बहुत से बच्चों को प्रेरणा देगी। प्रिंसिपल मैडम भी यहाँ पर है। मैडम एक कमेंट आपसे मैं जरूर चाहूँगा। कोविड के बाद में मैडम ने स्कूल को संभाला था और बहुत बड़ी अचीवमेंट है मैडम। जब बच्ची ऐसे स्कोर लेके आती हैं, एग्ज़ाम क्रैक करती हैं, तो लगता है कि आपकी मेहनत, आपकी जो है मतलब कामयाब हुई है। सिर्फ एक जन की मेहनत से नहीं होता, दिस इज़ एंटायर टीम वर्क। बच्चे, पेरेंट्स, टीचर्स, ये मिलकर एक बहुत बढ़िया टीम बनाते हैं, तभी कुछ कामयाबी हासिल लगती है। इसके बगैर नहीं हो सकता। इसमें से अगर एक भी कम पड़ जाएगा तो बात नहीं बनेगी। ये मैडम का बड़प्पन है। असल में तो सेनापति का बहुत रोल होता है। स्कूल की सेनापति प्रिंसिपल ही हुआ करती है। बच्ची ने अचीवमेंट हासिल की है, इस पर आप खुल के कमेंट करें, आप खुल के कमेंट करें। इनकी मेहनत बहुत है इस चीज़ के पीछे। इनकी जो स्माइल है, जो इन्होंने बातें कही, आपको लगता होगा कि यहाँ कहना बड़ा आसान है, लेकिन नहीं, मेहनत इसके लिए वाकई ज़रूरी होती है। ये बात हो रहा है कि फंडा दिमाग में क्लियर होना चाहिए, वो इनके क्लियर है और ये ज़िंदगी भर के लिए इनको शायद काम आएगा। इस वीडियो को आप दबा के शेयर करें ताकि और बच्चे भी इससे मोटिवेशन लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। आप देखते रहे एकमत पोस्ट। नमस्कार।
इसलिए आप सभी She made us proud with clearing the NDA exam, and in future she will make us more proud. She might be the first lady general of the army. She can become the first chief of air staff or the navy staff. She might be the first CDS of the lady CDS of the country. So we congratulate her and wish her all the best for the SSB. भाषण तो फिर शुरू करूंगा। पहले इसकी खासियत बताऊं, जब मेरे से एकली मिलेगी थी हाथ मिलाती है मेरे से। जैसे घर में बेटा बेटी अपने माँ बाप के साथ रहते हैं ना, तो ये मुझे अपना पिता ही मांगती है। और मेरे को भी बड़ा मतलब ये प्राउड है किसी बहादुर बेटी मन मिली है। और एक्चुअल में ही बहादुर है ये, मैं आपको बताऊं। इसने जो ठान ली न बे मन ने जैसी वो देखी नहीं, पिलर गाड़ दिया तो गाड़ दिया। स्कूल की प्रिंसिपल मैम, वाइस प्रिंसिपल मैम, डायरेक्टर प्रोमिला मैम, स्कूल के सेक्रेटरी कुलदीप जी, एक बहुत ही बहादुर पत्रकार मेरे छोटे भाई सर्वेश जी, जिसको दबंग पत्रकार, ऑनेस्ट पत्रकार कहेंगे, वो भी हमारे बीच में हैं। सबसे बड़ी आज जो जिनके हमें वेट थी, हमारी माँ माया देवी जी, जो साक्षी की दादी। साक्षी के पिता मेरे छोटे भाई हैं विजेंद्र शर्मा जी। मेरे प्यारे बच्चों, साक्षी ने जो सफलता हासिल की है, इस सफलता के पीछे साक्षी की बहुत बड़ी जिद्दी रही है। और वो जिद्दी नहीं कहूंगा, वो एक लगन, एक जज्बा हर बच्चे में होना चाहिए। हर बच्चे का एक मोटिव होना चाहिए, मुझे ये करना है। उससे आगे कोई भी चीज जो ना हो उसके, हर चीज पॉसिबल है। और जो पॉसिबल है उसका एग्जाम्पल आपके सामने है। आपको इससे बहुत कुछ प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। जिस चीज की आपको जरूरत हो मुझे बताना, किसी कोचिंग की, किसी भी चीज की जरूरत हो, वो स्कूल आपको उपलब्ध करवाएगा। चाहे आपको कहीं भेजना है, किसी कोचिंग सेंटर में जाना है, उस कोचिंग सेंटर का खर्च भी स्कूल वहन करेगा। A very good morning to everyone present here. First of all, I would like to thank all of the school members for such a beautiful function at this occasion. And next, I would like to thank all of my teachers who has helped me to reach here.